हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हृदय ऑफिशियल जोन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की समावेशी शिक्षा का यूनिट 1 में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो मैं आज आपके साथ क्वेश्चन के साथ विद आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली यहाँ पे नून टाइम में 3 o'clock आपकी वीडियो आएगी जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ अपलोड होगी। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है कि डिस्कस इन डिटेल मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि समावेशी शिक्षा का आपको अर्थ बताना है, उसकी आवश्यकता और उसके महत्व विस्तार से आप लोगों को समझाने हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं शेयर करूँगी और अच्छे से हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, आप ये पॉइंट ज़रूर लिखिएगा कि समावेशी शिक्षा का जो यहाँ पे मेन इंग्लिश वो मीनिंग है वो है हमारा यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक, बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। यानी आप ये कह सकते हैं कि विशिष्ट क्षमता वाले जितने भी यहाँ पे बालक होते हैं वो कौन होते हैं। यानी विशिष्ट, यहाँ पे मैं आपको 2 बेसिक टर्म समझाऊंगी। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सामान्य और तथा विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक दोस्तों कौन होते हैं? सामान्य बालक वो होते हैं जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यहाँ पे स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल एकदम फिट होते हैं, उनमें कोई भी तरीके की कमी नहीं होती है, तो वो हमारे सामान्य बालक में आते हैं। अब रही कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं, तो विशिष्ट बालक में आपकी जितने भी विकलांग, जो कि आप लोगों के शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से आपके मंद बुद्धि होते हैं, इन बालकों को यहाँ पे हम लोग विशिष्ट बालक बोलते हैं। इन दोनों बालकों में आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों बालक ही आपके एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही छत के नीचे जिन्हें शिक्षा प्रदान कराई जाती है एक ही टीचर के द्वारा, तो हम इसे क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं, राइट। आप लोग सबसे इजी मैं आपको इसका एक सूत्र बता रही हूँ, यहाँ पे आप लोग ऐड करके भी लिख सकते हैं कि समावेशी किसके बराबर। यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप इसका सूत्र बोल सकते हैं एक, कि समावेशी इज इक्वल टू, यानी कि विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, राइट। यानी कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, जिन दोनों ही स्टूडेंट को जो हम एक साथ एक ही छत के नीचे जो शिक्षा प्रदान कराई जाती है एक ही टीचर के द्वारा, तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इसकी शुरुआत आप लोगों की, समावेशी शिक्षा की शुरुआत आप लोगों की यहाँ पे अमेरिका में हुई थी। ये पॉइंट भी आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो समावेशी की शुरुआत आपके अमेरिका से हुई थी। नेक्स्ट इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिका एवं मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों कि समावेशी शिक्षा में, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, यहाँ पे जितने भी आपके शारीरिक रूप से, यानी आप लोगों के, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो आपके सामान्य बालक हो, इन दोनों ही स्टूडेंट्स को, चाहे वो बालक हो या बालिका, राइट, यानी कि कोई भी गर्ल्स हो या फिर यहाँ पे बॉयज़ हो, इनमें दोनों ही सामान्य और विशिष्ट बालक जो कि शारीरिक रूप से भी नॉर्मल हो या फिर शारीरिक रूप से यहाँ पे विकलांग हो, मानसिक रूप से भी आपके यहाँ पे मंद बुद्धि हो या फिर कम अपाहिज वाले बालक भी इसमें आते हैं, उन सारे ही स्टूडेंट को एक साथ बैठाकर और एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। यानी कि जो आप लोगों के विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें भी एक समान माना जाता है सामान्य बालक के जैसा। ऐसा नहीं है कि वो विशिष्ट हैं तो उनको सामान्य के अकॉर्डिंग अलग कंपेयर किया जाता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों को तरह ही उनको सेम शिक्षा प्रदान की जाती है, सेम टीचर के अकॉर्डिंग। उसके बाद है समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं, यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि उनके सेम, यानी कि समान अधिकार की यहाँ पे बात किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे
परिभाषा दी गई है। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ शास्त्रियों के अनुसार या फिर अलग अलग फिलोसोफर ने यहाँ पे दिया है, तो आप लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने सबसे सिंपल लिखी है। तो कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार उन्होंने बोला है कि समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। यानी इसमें ये बोला गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ना ही सिर्फ आपके अधिगम यानी कि सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं होती है, इसमें जितने भी विशिष्ट लर्निंग वाले चीज़ें होती हैं उनका नया नया डायमेंशन को खोलती है, नए नए रास्तों को यहाँ पे खोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे यानी कि एक और डेफिनेशन है, सिंपल है, आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी अन्य शिक्षा शास्त्री के अनुसार यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिका तथा विशिष्ट बालक बालिका एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये आपको बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जाता, इसमें सामान्य बालक को और विशिष्ट बालक को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है और इसमें आपस में भेदभाव नहीं किया जाता है। अब आपके एग्जाम में नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो दोस्तों विशेषताएं जरूर आती है लॉन्ग क्वेश्चन में, तब भी आप करिए क्योंकि कभी कभी सिंगल इसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले समावेशी क्या होता है उसका अर्थ तब भी लिखिएगा एंड देन आप लोग उसकी विशेषता को एक्सप्लेन कीजिएगा। पहला यहाँ पे लिखा है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने आपको विशेषताएं बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे बड़ा यहाँ पे मेन जो आपकी विशेषता है वो यही होती है कि शारीरिक रूप से जितने भी बाधित बालक होते हैं जो कंपेयर किए जाते हैं सामान्य बालक, उनको आपकी क्लास मेंटेन रहे तो उनको सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग अलग फैसिलिटी दी जाती है, उनको शिक्षा मतलब सहायता प्रदान की जाती है। क्योंकि सामान्य बालक को और विशिष्ट बालक को शिक्षा आप लोग बेशक सेम देते हैं, बट आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें आप लोग उनको अलग अलग तरीके की चीज़ें वहाँ पे मतलब हम कोशिश करते हैं कि वो हर चीज़ समझ लें। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर अपाहिज है या फिर विकलांग है तो उन्हें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है अगर वो शारीरिक रूप से यहाँ पे स्टेबल नहीं है, या फिर वो कोई चीज़ को मंदबुद्धि यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ को समझने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें भी जो शिक्षक होते हैं वो उनकी यहाँ पे सहायता करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है आपकी समावेशी शिक्षा में। दूसरा आपको बताया है समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है, राइट। इसमें बोला गया है कि जो समावेशी शिक्षा है वो आपके लिए सिर्फ एक नॉर्मल शिक्षा ही नहीं कि आपको वहाँ पे डेवलप कर रहा है बल्कि एक पूरक है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट है, यानी कि कोई स्टूडेंट जिसमें कमी है उनकी कमियों को दूर करने वाला। तो एक विशेषता आपको यहाँ पे बता दी है। पूरक का मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि किसी की भी यहाँ पे कमियाँ जो कि त्रुटियाँ होती हैं उसको कम करना भी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाता है जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। यानी कि आप लोगों को समावेशी शिक्षा में यानी कि उसमें टीचिंग की ऐसी व्यवस्था वहाँ पे की जाती है कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं उनको सबको सेम शिक्षा का अवसर प्राप्त होना चाहिए और वे समाज में सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों के विशिष्ट बालकों को अलग फील नहीं कराया जाता है, क्लास का एनवायरनमेंट उसी तरीके से किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है, उनकी कमियों को धीरे धीरे दूर किया जाता है जिससे कि वो अपनी लाइफ में ऐसा ना हो कि वो विशिष्ट बालकों की तरह अपनी लाइफ को करें, बल्कि एक नॉर्मल यानी कि एक सामान्य बालक जैसा होता है उसी की तरीके से अपनी लाइफ को वहाँ पे जी सके। नेक्स्ट आता है फोर्थ, समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन में प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। समावेशी शिक्षा की मेन यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है कि जितने भी विशिष्ट ऑप्शन या फिर आपके सामान्य बालक होते हैं इनके बीच में जो भी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपके सामाजिक का वातावरण हमारा जैसा है, सोशल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंजेस है इन चीज़ों को लेके, तो इनके यहाँ पे संबंध बनाने में अलग अलग लेवल को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बताते हैं। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पे
हर एक स्टूडेंट को एक समान माना जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इंक्लूसिव में यही है, जिससे कि क्या होता है कि एक एक लेवल को यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध कराती है। नेक्स्ट है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई विशिष्ट बालक यानी कि कोई अपने शारीरिक रूप से या फिर अपने मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसे अलग सा ट्रीट किया जाएगा, उसे ऐसा नहीं है। बल्कि समावेशी शिक्षा में सबको एक समान समझ के उनको सेम ही अलग अलग तरीके के आप लोग यानी कि कोई भी विशिष्ट बालक को उनको सामान्य बालक जैसा ही वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई विशिष्ट बालक है तो उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा या फिर उसको अलग सा ज़्यादा से वो करेंगे। हाँ, समावेशी शिक्षा में उसके लिए थोड़ी और सहायता यहाँ पे प्रदान की जाती है जिससे कि वो उसको अच्छे से समझ सके। बट एट दी एंड आप लोग ये बोल सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक वो है जिसमें आप लोगों को विशिष्ट बालकों में कभी भी कोई यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का समावेशी शिक्षा की आपकी आवश्यकता क्यों है। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ब्रीफली बताया। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस तरीके से अपने एग्जाम में आंसर को एक्सप्लेन करें जिससे आप लोग कम पॉइंट्स में भी बेसिक वहाँ पे आंसर और राइट आंसर दे के आ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपने एग्जाम में ऐसे टेबल को या फिर आप बॉक्सेस बना के डायग्राम के थ्रू ही अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाएँ। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता यानी कि आपको नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बताना है। तो इसमें लिखा है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि इंक्लूसिव में यानी समावेशी शिक्षा में आपके हर एक अलग अलग कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हर एक विशिष्ट बालक को नॉर्मल बालक की तरह यानी कि सामान्य बालक की तरह ही उनको शिक्षा प्रदान की जाती है और एक विशिष्ट बालक भी आप लोगों का सामान्य बालक की तरह ही शिक्षा को ग्रहण करता है। तो ये एक नीड है आपके हर एक देश में होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जाएगा कि आप लोग के विशिष्ट बालकों को अलग तरीके से पढ़ाया जाए या फिर उनकी अलग तरीके की यहाँ पे क्लासेस चलाया जाए। ये ऐसा कुछ नहीं है बल्कि हर एक देश में ऐसा होना ही चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अमेरिका में ही स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे ही हर एक देश में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे बताएंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं का प्रमुख बिंदु है। तो बिंदु को आप लोग यहाँ पे चलिए वन बाय वन समझते हैं। पहला आप लोग इस तरीके से एग्जाम में शो कर सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। पहला मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया इस पूरे ही टॉपिक में ओवरऑल एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है। बट सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों का सबसे बड़ा जो इसमें सिद्धांत माना गया है वो यही है कि सबकी शिक्षा एक बराबर यहाँ पे होनी चाहिए और सबको इसका पालन करना है। सेकंड है यहाँ पे इसमें सामान्य तथा अपंग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा जैसे भावनाओं का भी विकास किया जाता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ज़रूरत इसलिए भी है यहाँ पे समावेशी शिक्षा की अलग अलग देशों में क्योंकि इससे बच्चों के जो यहाँ पे शिक्षण के द्वारा अलग अलग सोचने यहाँ पे उनका यहाँ पे डेवलपमेंट करवाया जा रहा है, उनकी फीलिंग को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे विकास किया जा सकता है कि आप लोग एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चों को भी यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है, सबको सेम शिक्षा प्रदान की जा सकती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है। यहाँ पे बात आती है कि लघु समाज का निर्माण होता है यानी कि इसमें आप लोगों का स्मॉल सोसाइटी का दिन पर दिन यहाँ पे निर्माण किया जाता है। एक तरीके की आप लोगों की वो सोसाइटी बनती है जिसमें आप लोगों के विशिष्ट प्लस सामान्य बालक एक साथ होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट लिखा, आप इसे कंक्लूजन के नाम पे लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको बहुत अच्छा हाईलाइट होगा। यहाँ पे लिखा है कि आज के युग में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व बहुत है क्योंकि यह शिक्षा ही समाज का बदलाव ला सकती है, राइट। इसलिए समावेशी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। आप लोगों को इतने पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से ब्रीफली में समझ आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाज में इस तरीके की शिक्षा को इसलिए भी ज़्यादा डेवलप करना चाहिए जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाया जा सकता है और विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में यहाँ पे कंपेयर ना करके
उनको अच्छे से शिक्षा प्रदान करवाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का समावेशी शिक्षा का महत्व आता है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे आएगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शो किया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को नोट्स ऐसे प्रोवाइड कर पाऊँ और एग्ज़ाम से पहले ही आप लोगों के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करवा दूँगी। तो बेल आइकन पर प्रेस करना है, सब्सक्राइब चैनल पर ज़रूर करना है। नेक्स्ट आता है समावेशी शिक्षा का आपको महत्व है। पहला है यहाँ पे समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। सबसे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंस यही है कि समावेशी शिक्षा से सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जितने भी आपस में बालक और बालिकाएं होती हैं, इनमें आपस में यहाँ पे एकता बनी रहती है, आपस में समानता यानी कि इक्वलिटी रहती है कि हाँ इनमें धीरे धीरे विकास होता है। कोई ये नहीं सोचता, आगे कंपेयर नहीं किया जाता कि कोई भी तुम अलग से उसे शो नहीं किया जाता कि तुम एक तरीके से विशिष्ट हो या फिर मैं सामान्य हूँ, ऐसा कुछ नहीं कंपेयर किया जाता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा कि इसमें जितने भी बालक इसमें आते हैं इनमें आपस में एकता का विकास होता है। यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, इसमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, राइट। तो ये सबसे इजी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखिएगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया था, एक्सप्लेनेशन आप लोग किस तरीके से करेंगे वो आपको ध्यान देना है। जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता है वहाँ प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर एक ही इन्वायरमेंट हो और आपके अलग अलग तरीके के बेशक चाहे विशिष्ट हो चाहे आपके सामान्य बालक हो, बट अगर वो एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए और उनको शिक्षा प्रदान करी जाए कि इसी तरीके से समावेशी शिक्षा का क्या होगा, दिन पर दिन यहाँ पे इंक्रीजिंग होता जाएगा। और ये वहाँ पे साफ साफ है कि उनका प्राकृतिक वातावरण का बढ़ना निश्चित है, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत है कि अगर सारे बालकों को एक जैसा समझा जाए और उनको सेम शिक्षा प्रदान की जाए तो धीरे धीरे देश की भी उन्नति यहाँ पे कराई जा सकती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास सही रूप से किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को यहाँ पे अलग तरीके के शिक्षण प्रदान किए जाते हैं, उनकी मदद की जाती है, उनको थोड़ा समझाया जाता है, सही से किया जाता है, जिससे क्या होगा उनके मानसिक विकास धीरे धीरे क्या होंगे, बहुत अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, आपके शॉर्ट में आता है। ये क्वेश्चन में नहीं था, मैंने अलग से इसमें इंक्लूड कर दिया है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। सिद्धांत सबसे बड़ा है समावेशी शिक्षा का, यानी कि मेन प्रिंसिपल यही है कि जो समावेशी शिक्षा को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है उसके एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, आपस में काबू किया जा सके कि जो भी बालक आपस में पढ़ रहे हैं वो सब एकदम स्टेबल रहे। विशिष्ट कार्यक्रम द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट आएगा भेदभाव रहित शिक्षा, यानी कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों का भेदभाव नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे कंपेयर नहीं करवाया जा रहा है कि विशिष्ट बालक को अलग से पढ़ाया जाए, विशिष्ट बालक को अलग सी फैसिलिटी दी जाए और सामान्य बालक को अलग सी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए भेदभाव रहित शिक्षा मानी जाती है समावेशी शिक्षा। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, जो कि इसमें आपका एक पॉइंट आता है। लघु समाज का निर्माण, यानी कि एक स्मॉल सोसाइटी का यहाँ पे निर्माण होता है। ये आपके कुछ बेसिक 5 पॉइंट हैं जो कि आप सिद्धांत को इसी तरीके से आप लोग शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, यानी कि उसका स्कोप। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए होती है। समावेशी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन में जितने भी आप लोगों के शारीरिक रूप से चाहे वो कम अपाहिज बालक ही क्यों ना हो, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक ही हो, वो सब क्या होते हैं, सभी बच्चों के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, बाधित होते हैं। समावेशी शिक्षा में सब लोग आते हैं। ये एक ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा की बात करता है, यानी कि इसमें समावेशी शिक्षा में यहाँ पे हर एक सिंगल बालक की शिक्षा को प्रदान करने के लिए, यानी कि हर एक सिंगल बालक या बालिका को शिक्षा प्रदान करनी है किस तरीके से, जो एक हम लोग सामान्य बालक को शिक्षा यहाँ पे प्रदान करते हैं उसकी बात यहाँ पे समावेशी शिक्षा में की जाती है। नेक्स्ट आता है समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र
ऐसी सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान करना जो सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। यानी इसमें यह बोला गया है कि समावेशी शिक्षा का जो मेन कार्य है उनका ऐसा है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे, जितने भी बालक हैं यहाँ पे, उनके बीच में उनकी लर्निंग को, यानी कि जो उन्हें सिखाया जा रहा है वो सामान्य जीवन के द्वारा, यानी कि नॉर्मल लाइफ की तरह वो जी सकें और उसको बढ़ावा दे सकें। यहाँ पे बेसिक पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। शारीरिक रूप से बाधित बालक इसमें इंक्लूड होते हैं, मानसिक रूप से बाधित बालक भी आपके समावेशी शिक्षा में आते हैं, सामाजिक रूप से बाधित या फिर विचलित बालक जो होते हैं वो आपके विशिष्ट बालक में आते हैं, या फिर शैक्षिक रूप से बाधित बालक। तो ये सारे पॉइंट आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा में ये सारे पॉइंट आप इस तरीके से लिखिएगा। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आता है, तो लॉन्ग और शॉर्ट आपके इस तरीके से निकल जाएंगे। बाकी जो तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं नेक्स्ट आप लोगों के क्लास में लेके आऊँगी। अगर क्लास आपको बेनिफिट लगी हो दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर यहाँ पे कोई भी गलती हुई होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी कि क्लास में आपको और अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों से मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।